नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु महाकाल लोक के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लोगों में कैसा उत्साह है, न्यूज 18 ने जायजा लिया। महाकाल लोक के दरवाजे अब आम श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद अब श्रद्धालु जो है महाकाल लोक में देख सकते हैं और इसी के लिए चलते आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटना भी शुरू हो गए हैं, जो महाकाल के दर्शन करने के लिए इस महाकाल लोक के रास्ते से महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं और जो करके आ रहे हैं उनके लिए भी ये महाकाल लोक बेहद खास है। कैसा लग रहा है आप लोग को अब महाकाल लोक का? बहुत अच्छा लग रहा है। दरबार में बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा महाकाल लोक देख लिया आप लोग? देख लिया। क्या क्या नजर आ रहा है? सब इधर देखे महाकाल। कहाँ से आए हो आप लोग? कोटा से। कोटा। तो ये लोग कोटा राजस्थान से आए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे महाकाल लोक को ये देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से भगवान शिव की लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। आपने भी इस महाकाल लोक को देखा होगा? हाँ, अभी पहली कैसा बार लग तो रहा है? देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सुने कि कल मोदी जी आए हैं तो और ज्यादा खुशी हुई कि जल्दी से जल्दी पहुंच। कहाँ से आए आप लोग? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। तो पूरे देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और जब महाकाल लोक में उनको महाकाल की लीलाएं, शिव की लीलाएं देखने को मिल रही हैं तो उनको हर कोई इस तरीके से कैमरे में कैद करना चाहता है ताकि इन पलों को भी, एक ऐतिहासिक पलों को याद रखा जा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 उज्जैन। तो वहीं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान महाकाल मंदिर में पूजा के लिए आ रहे हैं। माहौल भक्तिमय है। भक्त श्रद्धा और आस्था से के साथ भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। बाबा महाकाल के दरबार में सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और महाकाल दरबार में पूजा अर्चना के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं पूरे राज्यों से मध्य प्रदेश के बाबा महाकाल के दरबार पर पहुंच रहे हैं। महाअभिषेक भी कर रहे हैं तो भस्म आरती में शामिल भी हो रहे हैं और आप देखेंगे कि भक्तों का उत्साह, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो महाकाल के दर पर माथा टेककर बाबा महाकाल का जो दर्शन है, आशीर्वाद है, वो भी ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो जलाभिषेक है वो लगातार जो श्रद्धालु है जो शिव जी का कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद जरूर मांग रहे हैं। और हर किसी भक्त की यही कामना होती है कि जब वो महाकाल दरबार में पहुंचे, ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर पहुंचे, तो बाबा महाकाल का जो दर्शन है वो जरूर करें और उनके जो आशीर्वाद है उनको प्राप्त जरूर हो। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दुग्धाभिषेक है, जलाभिषेक है और जो भगवान की सबसे प्रिय जो बेलपत्र है वो उनको अर्पित कर, उनको पुष्प भी अर्पित किए जा रहे हैं और उनका जो आशीर्वाद है वो भी लिया जा रहा है। लगातार जो पूजा अर्चना का दौर है वो भी चल रहा है और दरबार में बड़ी संख्या में जो लंबी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं, उन लाइनों में लगे हुए जो श्रद्धालु हैं एक एक करके पहुंच रहे हैं। गर्भगृह में बैठकर जो शिव की जो साधना है वो भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ से जो कतारों में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं और वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हर श्रद्धालु और भक्त यही चाहता है कि जो बाबा महाकाल है उनका आशीर्वाद, उनका जो कृपा दृष्टि है हमेशा उनके ऊपर बनी रहे और इसी तरह से जो बाबा महाकाल है सभी भक्तों का कल्याण करें। उज्जैन से कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18। तो देखा आपने। और अब खबर इंदौर से है। कारम डैम से मिला सबक। अब कैमरों की निगरानी में रहेंगे बांध। प्रदेश के 35 बांध सरकार ने नजर रखने के लिए कैमरे लगाए हैं। नए और 30 साल से अधिक पुराने बांधों पर कैमरे लगाए गए हैं। बांधों की नियमित रूप से रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग होगी। सरकार को नए बांधों की गुणवत्ता पर नहीं है भरोसा, इसलिए इन पर पहले चरण में कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। अगले 5 साल में कैमरों की निगरानी में आ जाएंगे सभी बांध। तो कारम डैम से ये सबक लेते हुए अब जो तमाम बांध है, तकरीबन 35 बांध और जो नए हैं और जो 30 साल पुराने बांध हैं, उनमें कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि निगरानी की जा सके, कोई भी हादसा ना हो, बड़ा हादसा ना हो कि ऐन मौके पर परेशानियां बढ़ जाएं। इसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब बांधों में कैमरे लगाए जाएंगे उनकी निगरानी के लिए। अगले 5 साल में कैमरों की निगरानी में सभी बांध आ जाएंगे।
और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, और ये बहुत अच्छी बात है, कारम डैम का जैसा मामला सामने आया था, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते इसे इसका निकाल लिया गया। और अब ये देखा जा रहा है कि तमाम जो बांध है उनमें कैमरे लगाए जाने की बात सरकार कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कारम डैम का मामला सामने आया था और उसके बाद देश भर में सुर्खियां बनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसकी मॉनिटरिंग रात भर जाग कर रहे थे कि कहीं ये डैम टूट ना जाए और ये जो गांव हैं बह जाए और एक प्राकृतिक जो आपदा है ये बड़ी आपदा ना बन जाए। यही वजह थी कि अब सरकार ने उस बांध के बाद सबक लिया और 35 बांधों पर अभी फिलहाल कैमरे लगाए जाएंगे और इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी कि इनमें कितना पानी भरा है, कितना छोड़ा जा रहा है, बांध की स्थिति क्या है, मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं है। तमाम चीज़ें हैं जो मॉनिटर की जाएंगी, क्योंकि कारम डैम मामले में जिस तरह से राज्य सरकार के 2 मंत्री 24 घंटे वहां पर मौजूद रहे और करीब 3 से 4 दिन तक वहां रहने के बाद चैनल बनाकर पानी को निकाला गया, तब जाकर सरकार ने राहत की सांस ली थी। पूरा अमला वहां पर लग गया था और यही वजह है कि ऐसा घटनाक्रम दोबारा ना हो। यही वजह है कि सरकार उन पर कैमरे लगाएगी और सरकार जो नए बांध हैं उनकी गुणवत्ता पर भरोसा नहीं कर रही है। साथ ही जो 30 साल पुराने डैम हैं उन पर भी कैमरे लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो कैमरे लगाने का काम है वो अगले 5 साल में पूरा होगा, क्योंकि 251 बांध हैं मध्य प्रदेश में, उनमें कैमरे लगाने, उनकी मॉनिटरिंग करने, उनका कंट्रोल रूम बनाने में समय लगेगा। इसलिए धीरे धीरे सरकार इन पर कैमरे लगाएगी जिससे कि इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और कारम डैम जैसी घटनाएं दोबारा सामने ना आ सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो कोई ऐसी घटनाएं दोबारा से ना आए, इसके चलते अब कैमरे लगाए जाने की तैयारी सरकार कर रही है। गुना के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने काम के अपने तरीके को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर अपने काम को लेकर चर्चा में रहते हैं। कोई भी मौका हो, परिस्थिति हो, वो खुद ही श्रमदान करने लगते हैं। ताजा मामला गुना का है, जहां प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान जिला अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों से उन्होंने बातचीत की, खास करके मुख्यमंत्री की योजनाओं से होने वाले लाभार्थियों से बातचीत की और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान सुविधाओं में कमी को लेकर उन्होंने डॉक्टरों को फटकार भी लगाते हुए जल्द व्यवस्था को बहाल करने का आदेश दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए हैं। विजय, देखा जा रहा है कि प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निरीक्षण करने के दौरान काफी फटकार लगाई वहां पर मौजूद अधिकारियों को। जी रेनू, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल का रवैया हमेशा से देखा जाता है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और प्रभारी मंत्री जो है कुछ देर के लिए जब जिला अस्पताल में पहुंचे, मरीज वहां पर भर्ती थे, उनके परिजनों से जब बात की तो शासकीय जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उनका लाभ जब इन मरीजों को नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सिविल सर्जन है उनको फटकार लगाई है प्रभारी मंत्री ने और सख्त निर्देश जो है दिए हैं कि योजना का लाभ हर मरीज को मिलना चाहिए और व्यवस्थाएं जल्द से जल्द सुधारें, नहीं तो बड़ा एक्शन किया जाएगा। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विजय जानकारी के लिए। तो जल्द से जल्द व्यवस्था बनाई जाए, जो व्यवस्था है उनमें सुधार लाया जाए, वरना कोई बड़ा एक्शन लिए जाने की बात भी कही गई। वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे उनको प्रद्युम्न सिंह तोमर ने काफी फटकार लगाई।